अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 मैट्रिक्स इन्वर्जन एंड क्रैमर रूल, जिसके अंदर इस वीडियो में शामिल होंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। लास्ट जो इसके पिछले पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स, वो लास्ट वीडियो में हैं, वो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। तो हमने क्या किया, लेट दी लेंथ। अच्छा, हम यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि लेंथ एक रेक्टेंगल की, आपको पता है, जैसे से पता है लेंथ और विड्थ होती है। ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगल होता है ऐसे, ठीक है, जिसकी लेंथ होती है और विड्थ होती है आपके पास। तो आपने क्या किया, लेट दी लेंथ इज इक्वल टू एक्स, हमने लेंथ को एक्स ले लिया, ठीक है, एंड विड्थ को हमने वाई ले लिया। अब आपको क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ है ना वो 4 टाइम इट्स विड्थ है। तो हमारे पास लेंथ x है, वो इक्वल टू 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि 4 मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, तो फिर ये बाद में इधर आ जाएगा, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो हमारे पास भी ये थे 2 इंटू लेंथ हमारे पास x थी, विड्थ हमारे पास y थी। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150। फिर ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। ठीक है, अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन से, फिर हम इसको करेंगे क्रैमर रूल से। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन में क्या था, हमने इनके मैट्रिक्स बना लिए। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में से x और y के हमने कोफिशिएंट्स निकाले, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के सेकंड रो में लिख लिए कोफिशिएंट्स। ठीक है, फिर एक्स वाई और फिर इक्वल टू के बाद इधर 0 इधर 75, वो हमने ऐसे मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, फिर हमारे पास ये इसको नाम दे देंगे ए, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा बी। हमें एक्स फाइंड करना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड वाला जब वापस ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, अब बोलते हैं जैसे ये है x इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, जब ये a ऊपर जाएगा यहाँ पे तो ये a इनवर्स ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, पावर नीचे प्लस थी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे भी यही है। ठीक है, नई चीज़ नहीं है, आप लास्ट वीडियोस में सीख चुके होंगे। ठीक है, इससे पहले भी आप इन्वर्स निकालते रहे। तो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a मोड। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, ए डी की आपने पोजीशन चेंज करनी है, और यहाँ पे सी और बी की, या इस डायगोनल की आप कह रहे हैं पोजीशन चेंज करनी है, इस डायगोनल का हमने साइन चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हुआ, ये 1 1 था तो इसलिए सेम आ गया। ठीक है, ये इधर प्लस है, इधर माइनस, इधर माइनस है, इधर प्लस। ठीक है, तो आगे इसकी दूसरी चीज़ है आपके पास ए मोड। ठीक है, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिंपल ए का जो मैट्रिक्स था वो लिख के डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइंस डाल के, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -4। फिर ये हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 5। डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया। अब आगे यहाँ पे पुट कर देते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिवाइडेड बाय था तो ये 5 था, 1/5 हो गया, और अंदर इसको लिख लिया। बस इसको यहाँ तक लिखना, आगे पुट नहीं करना। एज हमारे पास होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ए इनवर्स हमारे पास ये वैल्यू है 1/5, 1 4 -1 -1। ठीक है, और बी हमारे पास क्या है, यहाँ से हमने निकालेंगे 0.75 ये। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको फ्रैक्शन में पहले नहीं करना क्योंकि बाद में आपके पास मुश्किल होगी। ठीक है, एंड में जाके एक बार फ्रैक्शन कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 75, फिर -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 75। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 300, ये हो गया 0, ये हो गया 75। तो 1/5 इंटू 300 और 75, ये 1/5 दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/5 नीचे 5 आ जाएगा। कटिंग हो गया, आपके पास x और y क्या आ जाएंगे 60 एंड 15। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को हम करेंगे क्रैमर रूल के साथ। अब क्रैमर रूल में क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज़ तो वही हैं। ठीक है, a x और b, हमने यहाँ पे x फाइंड करना है, लेकिन क्रैमर रूल में आप कुछ और करते हैं। ठीक है, क्रैमर रूल में सबसे पहले आप क्या करते हैं, a का मोड निकालते हैं। a का मोड निकाला आपने, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट आपका 5 आ गया। ठीक है, होगा सारा सेम, आंसर भी सेम आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्रैमर का मेथड डिफरेंट है, x और y की वैल्यू निकालने के मेथड डिफरेंट है। ठीक है, वहाँ पे भी आंसर सेम आया था, यहाँ पे भी सेम आएगा। वहाँ पे भी a डिटर्मिनेंट 5 आया था, यहाँ पे भी a डिटर्मिनेंट 5 आया है। ठीक है,
आपके पास फिर आपने क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला था x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए मोड। अब ये ए एक्स क्या होता है, ए एक्स जो होता है ना, यानी कि ए का जो मैट्रिक्स है, इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस कर दें बी कॉलम के साथ, ठीक है। मतलब ये जो ये 1 1 है ना, इसको हमने रिप्लेस करना है 0.75 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा 0.75 और ये -4 -1 सेम एज इट इज़। फिर मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट आप ठीक है ऐसे ले सकते हैं, और आपके पास यहाँ पे आया 300। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए मोड। ए मोड आपके पास ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए था 5 और ये था 300, तो ये आपके पास 60 आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली फिर आपके पास वाई फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई ए मोड। अब ये ए वाई कैसे निकलेगा, एक्स में हमने ए के इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम को हमने इससे चेंज किया था। अब वाई में हमने ए वाई में सेकंड कॉलम को इससे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये जाएगा 1 1 और इसकी जगह आ जाएगा 0.75। आप देख सकते हैं 1 1 0.75। तो इसका डिटर्मिनेंट लेके आपके पास आ गया 75। फिर आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करके आपको यहाँ पे आंसर दिख सकता है y इज इक्वल टू 75 और 5 जो कि आपके पास 15 आते हैं। तो सोल्यूशन सेट आप बना सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे, ठीक है। x और y में x और y की या x की जब भी दो वैल्यूज़ आती है तो आप उसका सोल्यूशन सेट लाजमी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सोल्यूशन सेट बना लिया, 60 और 15 सेम एज इट इज़, जैसे पिछले क्वेश्चन का आंसर था ये भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब वो कह रहे 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर डिफर बाय 3.5। दो साइड्स, अब रेक्टेंगल की जो होती हैं दो ही तो साइड्स होती हैं, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास ऐसे होता है लेंथ, ठीक है, लेंथ और वेड्थ, ठीक है। ये एक सी साइड होती है, ये दूसरी साइड होती है, ठीक है। तो कह रहे कि इसकी जो ये दोनों साइडें हैं ना, ये आपस में डिफ़र कर रही हैं कितने से, 3.5 से, ठीक है। तो मैंने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। अब ये जो 3.5 है ना, ये आपके पास कैसे हो जाएगा, ये आपके 3.5 ये 10x माइनस 10y में कैसे चेंज हुआ, आपका ऐसे चेंज हो गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3.5 था, ठीक है। पॉइंट हमने ख़त्म किया तो 1 लगाया, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो 1 0, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ। तो 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35, पॉइंट खत्म कर लिया हमने, ठीक है। तो 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35, ये आपके पास ये इक्वेशन 1 बन जाती है, ठीक है। फिर आपको कहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन मतलब कि x और y फाइंड करना है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67, पेरीमीटर आपको पता होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो 2x प्लस 2y आ जाता है आपके पास। तो आपने फिर डिटर्मिनेंट उस चीज़ का पेरीमीटर फाइंड कर लिया, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ जो कि x और y थी, ठीक है। तो 67 2 इंटू, अब हम इसको इधर नहीं लेके जा सकता क्योंकि ये 67 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो फिर ये पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉइंट में कन्वर्ट करने के बजाय मैंने एक स्ट्रेट वैल्यू लिख ली, ठीक है। फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपने इनका मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 है, माइनस 10 है, ठीक है। यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे लिख लिया x y, यहाँ पे 35, यहाँ पे 67, यहाँ पे पुट हो गया, ठीक है। ये हो गया a x और b। फिर यहाँ से a फाइंड करना है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a इनवर्स b। तो a इनवर्स क्या होता है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a मोड। एडजॉइंट ऑफ a आपने क्या करना है, इन दोनों के पोजीशन चेंज करनी है, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 210, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो आपको नजर आ सकता है, ठीक है। फिर ए डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 10, 20 माइनस 20, तो 20 प्लस 20 40 आ गया, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल 0, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें आप नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पे आप इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें। अगर जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आपके पास ये आपके पास एक वैल्यू बन जाएगी ए इनवर्स की। फिर आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी की ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, बी की वैल्यू आपने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब ये अपने ऑर्डर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 10 मल्टीप्लाई 67, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 10 मल्टीप्लाई 67। ये दोनों सॉल्व हो गए तो 70, ये दोनों सॉल्व हो गए 670, ये दोनों सॉल्व हो तो -70, ये दोनों सॉल्व हो तो प्लस 670, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 740, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 600। अब ये 1/40 अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 37, नीचे आ जाएगा 15, तो 37/2 और 15, ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ जाती है। फिर इसी क्वेश्चन को आप किससे करोगे,
क्रैमर रूल से सॉल्व करोगे। क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करोगे कि आपके पास यही 3 मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका सेम आ जाएगा 40, ठीक है। उसी तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, 10 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 20 माइनस 10, तो ये 20 माइनस माइनस 20 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर बी। ए एक्स में क्या होता है कि a का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, उसका फर्स्ट कॉलम रिप्लेस किया जाता है b के साथ। अब इसका ये फर्स्ट कॉलम है ना, यहाँ पे 10 2 की बजाय मैं लिखूंगा 35 और 67, और ये -10 प्लस 2 ऐसे सेम रहेगा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट सेम तरीके से 35 मल्टीप्लाई 2 माइनस 67 मल्टीप्लाई -10, तो ये आपके पास सेम आ जाएगा 740 सारा सॉल्यूशन करके। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ से ए मोड की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है x इज इक्वल टू 37/2। अब आपके पास होता है सिमिलरली y इज इक्वल टू ए वाई मोड, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई ए वाई का ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए वाई अब क्या होता है कि या एक्स में मैंने क्या किया था कि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया था बी से, अब मैं क्या करूँगा ए वाई में सेकंड कॉलम को रिप्लेस करूँगा, ठीक है। तो ये 10 2 सेम आ जाएगा, और इसकी जगह आपका आ जाएगा 35 और 67, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इनका मोड हो जाएगा आपस में, मोड होने के बाद यहाँ पे ए वाई आ जाएगा 600, इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो आप अब नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो हमारे पास एंड आंसर आएगा 15। तो सोल्यूशन सेट आपका फिर सेम आया, ठीक है। तो फ़र्क नहीं पड़ता, जिस भी मेथड से करें एक ही क्वेश्चन को आंसर सारे सेम आते हैं, ठीक है। अब आपके पास है, आपको वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। मतलब ये कि आपके पास आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 एंगल सेम होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, लेट द 2 एंगल बी x एंड द थर्ड बी y, ठीक है। अब हमारे पास जो 2 इक्वल एंगल थे ना, हमने उनको x ले लिया, और जो थर्ड एंगल था हमने उसको y लिया। फर्ज करें कि हमारे पास ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, राइट एंगल ही बेशक कर लें। इसमें अगर ये दोनों हो जाएंगे x, ठीक है, और इसको मैं कह लेता हूँ y, ठीक है। अब ये राइट नहीं है, अगर राइट एंगल हो तो फिर तो 90 और ये 45 सामने नज़र आ जाता है, लेकिन फ़र्ज़ करें आइसोसेलेस में क्या होता है कि 2 एंगल सेम होते हैं और तीसरा जो है वो अलग होता है, ठीक है। तो मैंने जो 2 एंगल सेम थे उनको मैंने x ले लिया, तो वो कह रहा है कि इज 16 लेस देन द सम ऑफ 2। अब सम ऑफ x प्लस x आपके पास हो जाएगा 2x, उसमें से अगर आप -16 कर दे तो वो थर्ड आ जाता है, 2x माइनस 16 इज इक्वल टू वाई। मैं y को इधर ले आता हूँ, तो 2x माइनस वाई 16 तो चला जाएगा, तो 16 1। अब आपने क्या, अब कह रहा है कि फाइंड दी 3 एंगल, अब ये तीनों फाइंड करने। अब आपको पता है कि टोटल किसी भी ट्राइंगल का जो टोटल एरिया होता है ना, वो होता है 180। तो तीनों एंगल को मैं प्लस करूँ, अगर x प्लस वाई वो आना चाहिए 180 के, ठीक है। अब ये x और x 2x हो जाएंगे, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 आ जाती है आपके पास। अब आप करोगे यहाँ पे, इसको देखोगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, यहाँ पे 2 माइनस 1 यहाँ पे अगर 2 1, तो 2 1 एक्स वाई 16 और 180 ए एक्स बी आपने तीनों बना लिए। तो अब आगे चलते हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए मोड। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकालना है, पहले ए मोड निकाल लिया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1, तो आपके पास एंड ए मोड आ जाएगा 4, ठीक है। एंड ए मोड आ जाएगा 4, फिर आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में आप इन दोनों की स्पेस चेंज कर दोगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दोगे, और इन दोनों के आप साइन चेंज कर दोगे। तो ऐसा ही हुआ कि ये 2 1 था, यहाँ पे 1 2 हो गया, और ये प्लस माइनस आपस में चेंज हो गए, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए मोड। तो डिवाइडेड बाई ए को मैंने 1/4 करके बाहर लिख लिया। x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ए इनवर्स ऑफ बी की वैल्यू यहाँ से मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, ठीक है, और b की वैल्यू मेरे पास है। अब ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 180, फिर हो जाएगा ये -2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 16, ये ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा 180, ये दोनों ऐड होके 196, ये दोनों सॉल्व होके 328 हो जाएगा। 1/4, ये 4 अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा, और एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 49 और 82। अब आप देख सकते हो x आपके पास एंगल आया 49, यानी कि एक एंगल आपके पास x था वो 49 था, और जो दूसरा भी उसके इक्वल था वो भी 49
9 था, ठीक है। और जो तीसरा आपके पास था वो 82 था, ठीक है। आप देख सकते हो कि 49 प्लस 49 प्लस 82 ये आपके आ जाते हैं 180, जो कि ट्रायंगल का सम होता है, ठीक है। तो मैंने इसको सोल्यूशन सेट यहाँ पे बना के लिख सकता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसी को हम करेंगे क्रैमर रूल से। याद रखें आंसर सेम आएंगे, जस्ट मेथड डिफरेंट होगा। क्रैमर रूल थोड़ा सा शॉर्ट है और थोड़ा सा इजी भी है एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक्स इन्वर्जन से, और वो भी इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने इन्वर्जन मेथड पहले से पढ़ा हुआ है। डिटर्मिनेंट वगैरह मोड वगैरह लेना वो आपके लिए कोई ऐसा नई बात नहीं है, ठीक है। तो दोनों आपके लिए ईजी है, जस्ट ये कि आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, फिर आपको कह रहा है कि क्रैमर रूल में आपके पास ए, एक्स और बी आपके पास फला फला 3 सेट्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें लेना था ए मोड या ए डिटर्मिनेंट। आपने ए डिटर्मिनेंट लिया, आपके पास 4 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, इज़ नॉन सिंगुलर, वेल एंड गुड। आगे चलते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये ए एक्स क्या है? ए एक्स आपके पास है कि ए का जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस किया जाए बी कॉलम से। तो ये फर्स्ट कॉलम 2 जो है उसको मैं रिप्लेस करूँगा 16 180 से। मैंने रिप्लेस कर दिया, सेकंड कॉलम सेम एज इट इज़ लिख दिया। फिर इनका मैंने डिटर्मिनेंट लिया जो है 16 मल्टीप्लाई 1 माइनस 180 मल्टीप्लाई -1, 16 माइनस 180, तो 16 प्लस 180 जो कि आ गया 196। इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 8 ये है, तो 196 डिवाइडेड बाई 4, ये आपके पास x इज इक्वल टू 49 आ जाएगा। तो अब ये x 2 है ना, 2 इक्वल है ना, तो ये दोनों इक्वल है ना, वो 49 के जैसा मैंने आपको पीछे बताया। सिमिलरली y इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई ए मोड। ए वाई क्या होता है आपका कि आप इसमें a जो है इसमें सेकंड कॉलम को रिप्लेस करते हो b कॉलम से, तो ये 2 सेम आ जाएगा और ये रिप्लेस हो जाएगा 16 और 180 से। देख सकते हो आप 2 सेम आ जाएगा और 16 और 180 यहाँ पे आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, 360 माइनस 32। ए वाई आपके पास आ गया 328। अब वाई इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। ए वाई की वैल्यू ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 है। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास आंसर 82 आ जाता है, ठीक है। तो थर्ड एक्यूट एंगल जब वो 82 है, एक्यूट एंगल हमेशा 90 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट बना सकते हैं आप 49 और 82 का। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ जाता है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 मोर देन दी ट्वाइस ऑफ अदर 2 एक्यूरेट। अब ये कह रहा है कि राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल में एक एंगल होता है आपके पास 90 का। अच्छा, आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। मतलब ये कि इसके अंदर जो एक्यूट एंगल्स हैं ना 2, ठीक है, ये 2, एक एंगल जो है ना, अगर फर्ज करें कि एक x है, ठीक है, जो दूसरा एंगल है ना, दूसरे एंगल को मैं क्या कहूँगा, y कहूँगा, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आप क्या करें 12 मोर, मतलब कि 12 ऐड करें ट्वाइस ऑफ द अदर, जो ये था, मतलब ये तो ट्वाइस था ना, यानी कि 2x था, ये 2x में अगर आप 12 और ऐड करेंगे तो वो थर्ड के इक्वल आएगा जो कि y है, ठीक है। इसका हमें पता है 90 है। अब ये हमने x ले लिया, ये हमने y ले लिया। वो कह रहा है कि इसका 2x करें, x का 2x करें और उसमें 12 मोर करें, 12 ऐड करें तो वो y के इक्वल आएगा। मैं रीअरेंजिंग करके तो y को इधर ले आता हूँ, उसको इक्वेशन 1 कह लेता हूँ, ठीक है। और फिर आपको पता है कि अगर ये 90 है तो इन दोनों को ऐड करके आपके पास क्या आएगा, 90 आएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपके पास। फिर मैट्रिक इन्वर्जन मेथड 1 और 2 से आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे, 2 - 1 और 1 और 1, ठीक है, एक्स वाई -12 और 90। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स आ गए, ठीक है। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपको पता है कि उसको हम उधर डिवाइड में ले जाते हैं, फिर ये इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। तो ए इन्वर्स आपका होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मोड। ए मोड या ए डिटर्मिनेंट आपका, ये इससे आप डिटर्मिनेंट लोगे 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो 2 माइनस -1 2 + 1 3, नॉट इक्वल टू 0 सिंगुलर, देन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए आप फाइंड करोगे, इन दोनों के पोजीशन चेंज, इन दोनों के साइन चेंज। तो ये 2 1 था, यहाँ पे 1 2 हो गया, ये माइनस में था यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस में था यहाँ
माइनस हो जाता है। फिर आपके पास है ए इनवर्स। ए इनवर्स में आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मोड। जो डिवाइडेड बाय था ए मोड, ये नीचे आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैं इसको 1/3 कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं ए एडजॉइंट ऑफ ए को यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब आपका फार्मूला ये है। अब आप यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वैल्यू आप लिख के पुट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब ये 1 मल्टीप्लाई -12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 90 -1 मल्टीप्लाई -12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 90, ठीक है। तो 1/3 ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा +12, ये हो जाएगा 180, ठीक है। तो 1/3 78 और 192 आ गया। अब ये 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 3 के टेबल से कटिंग होकर 26, ये 3 के टेबल से कटिंग होकर 64 आ गया। एक्स और वाई का आपके पास सोल्यूशन सेट बन गया 26 और 64। फिर आपके पास आ जाता है नेक्स्ट क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में आपके पास सेम वही मैट्रिक्स है, इसमें आप इसको उधर जाके डिवाइड नहीं करोगे, बल्कि यहाँ पे ए एक्स और ए वाई का मोड वो निकालोगे, ठीक है। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने निकाल लिया, जो कि आपके पास 3 आ गया। पिछले मेथड में भी 3 आया था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 3 ही आएगा, ठीक है, सेम आएगा दोनों का। आगे आपके पास आ जाता है x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए मोड। अब ये ए एक्स मैं आपको बताया था कैसे फाइंड करना है। ए का जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस करना है बी से। इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है बी से। मैंने कर दिया इसको रिप्लेस, -12 90 और सेकंड कॉलम -1 1 सेम लिख दिया। अब इसका मोड फाइंड करिए, -12 -90 -12 प्लस 90 आ गया 78। अब इस 78 को मैं ऊपर लिख सकता हूँ। ए मोड आपके पास 3 है, ठीक है, वो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैंने को डिवाइड करके मेरे पास x आ जाता है 26 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आपके पास y है, ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए वाई मैं आपको बताया था इसका सेकंड कॉलम है, इसको रिप्लेस करना है b से। तो ये 2 1 सेम आ जाएगा, ये सेकंड इससे रिप्लेस हो क्या जाएगा -12 और 90 सेम आ गया। ये हो जाएगा 90, 2 मल्टीप्लाई 90 -1 मल्टीप्लाई -12, तो 180 प्लस 12 आ जाएगा 192। ये सेम यहाँ पे 3 से वापस डिवाइड हो गया, आपके पास y आ जाएगा 64, ठीक है। दोनों के आंसर सेम आएंगे। फिर आप इसका सोल्यूशन सेट बना सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपके पास कि 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। वो कह रहे हैं कि 2 गाड़ियाँ वो 600 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से या किसी एक पॉइंट से, ठीक है। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर। अब उनकी जो स्पीड है ना वो है 6 किलोमीटर डिफर है, कम है, एक दूसरे का जो डिफरेंस है ना वो 6 किलोमीटर है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट कार है ना उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो सेकंड कार है ना उसको मैं लेट करता हूँ, सेकंड कार की स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफर जो है ना वो 6 किलोमीटर है। तो x माइनस वाई जो है वो 6 किलोमीटर है, 6 है, ठीक है। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 ले लिया। फिर कह रहे हैं कि एंड कार्स 103 किलोमीटर अपार्ट 4 into 1.5 आवर्स, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, तो वो गाड़ियाँ जो है ना वो 4 into 1/2 यानी कि 4.5 घंटों के बाद वो गाड़ियाँ 123 किलोमीटर दूर उनकी दूरी बच गई थी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया, 600 किलोमीटर था, उसमें से 123 उनका आखिरी रह गया था, ठीक है। तो उन्होंने कितना 477 या 477 किलोमीटर फासला जो है वो तय कर लिया 4.5 घंटों में, 4 into 1.5 आवर्स में। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि x जो है ना वो 4 into 1/2 से जब x मल्टीप्लाई होगा और ये भी इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो इन्होंने डिस्टेंस 477 ट्रेवल कर लिया, ठीक है। अब ये 2 2 4 8 प्लस 1 9, ठीक है, 9/2, ये भी 9/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 9 और 2 LCM आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा सोल्यूशन का क्या x प्लस वाई आ जाएगा 106। ये सेकेंड इक्वेशन। आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से आप मैट्रिक्स बनाओगे 1 -1 1 1 1 -1 1 1 x y 6 और 106 b में आ गए, ठीक है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। ए इनवर्स आप फाइंड करोगे, सबसे पहले ए मोड निकालोगे जो कि आपके पास आ जाएगा एंड में जाके 2 आ जाएगा, ठीक है।
एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल सकते हो, ठीक है। इन दोनों की आपने पोजीशन चेंज करनी है और इन दोनों की आपने साइन चेंज करनी है, ठीक है। पोजीशन चेंज साइन चेंज करके लिख दिया। अब ये होता है ए मोड डिवाइड होता है, तो ये 1/2 करके बाहर लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए अंदर लिख देंगे, ठीक है। इसको अब यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6106। अब ये 1 × 6 + 1 × 106 -1 × 6 + 1 × 106, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करना आपको आता है, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं बार बार एक ही मेथड को 50 बार रिपीट होता है, मैं उसको 50 बार लेंथी करके समझाऊं, तो वो आपकी जो है वो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी और आपको वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगी और आप इरिटेट हो जाएंगे एक ही मेथड को बार बार रिपीट करके, ठीक है। तो जस्ट एक चीज़ आपको आती है, जस्ट गो ऑन, स्किप करें, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से ले लें और देन उसकी प्रैक्टिस करें बार बार उसकी ज़रूरत ना पड़े उस कॉन्सेप्ट को बार बार समझने की। मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा ये 112 और ये हो जाए 100। 2 से डिवाइड कर लें तो एक आ गया 56 और दूसरा आ गया 50, ठीक है। देख सकते हैं आप, अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो 56 - 56 वही डिफरेंस है, 6 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों का। अच्छा, अब चलते हैं इसी के क्रैमर रूल की तरफ। तो क्रैमर रूल अब क्या है आपके पास, सेम आपके पास ए एक्स और बी मैट्रिक्स है। ए मोड आपने फाइंड कर लिया जो कि एंड आपके पास 2 आ जाता है। x = डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक्स क्या होता है, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दें बी के साथ, ये 1 1 था, इसको रिप्लेस कर दो 6 और 106 के साथ, रिप्लेस कर दिया। सेकंड को सेम रखो और इनको सॉल्व करके 112 आपके पास आ जाएगा। इसको अब यहाँ पुट कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 56 आएगा जो पीछे भी आया है, ठीक है। सिमिलरली y = डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई ए मोड। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई क्या होता है कि इसमें जो होता है सेकेंड कॉलम उसको रिप्लेस करते हैं फर्स्ट से, तो 116 106 ये मल्टीप्लाई हुआ और ये आपके पास आ गया 100, ठीक है। ये हो गया डिवाइडेड बाई 2, y = 50, तो 56 और 100 ये आपके पास दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगी, ठीक है। तो आज आपकी कंप्लीट हुई है एक्सरसाइज 1.6, ठीक है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया आपका और आपने उम्मीद आपने सीखा होगा इससे। तो अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप इसको लाइक करें, ठीक है। और आप हमें सपोर्ट करेंगे तो पता चलेगा हमें कि हम सही जा रहे हैं और आप हमारे साथ हैं, ठीक है। और हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को क्लिक करें लाजमी और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो कीप गोइंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, अल्लाह हाफिज़।